सभी साथियों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, वर्तमान समय में हमारे समाज में एक बहुत बड़ी चिंता हमारे कैरियर को लेकर खड़ी हुई है। हम अपनी ओर से बहुत प्रयास करते हैं, परंतु कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके विषय में एक सामान्य व्यक्ति जान नहीं पाता है। इन्हीं विषयों पर आपको जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मिस्टर प्रोफेशनल जी को आमंत्रित किया है, जो आपको कैरियर से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर से भी आपको लाभान्वित करेंगे। तो आपका अधिक समय न लेते हुए हम अपने स्टूडियो में बुलाना चाहेंगे मिस्टर प्रोफेशनल जी को। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मिस्टर प्रोफेशनल, स्वागत है आपका हमारे GU ग्लोबल के मंच पर। हमारे सभी दर्शक आपसे अपने कैरियर को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, कृपया बताएं। मुझे अपने मंच पर बुलाने के लिए आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यह एक गंभीर विषय है और इसकी सही जानकारी वर्तमान में बहुत कम लोगों के पास ही है। करियर की बात करना बहुत अच्छा विचार है। मिस्टर प्रोफेशनल, सबसे पहले आप यह बताएं कि करियर को लेकर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। करियर को लेकर विचार करते समय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो सकते हैं। पहला प्रश्न कि आपके पास अपने कौशल और रुचि के अनुसार कौन कौन से कैरियर विकल्प हैं। दूसरा प्रश्न कि आपका शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है और क्या आपको अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न कि आपके पास किस क्षेत्र में अनुभव है और क्या आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। चौथा प्रश्न कि आपके कैरियर लक्ष्य क्या हैं और उन्हें हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आपके पास कितने समय और पूंजी का निवेश करने की सामर्थ्य है। छठा प्रश्न कि आपके कैरियर की दिशा में अपने परिवार के साथ समझौते क्या हैं। इन प्रश्नों का विचार करना आपको अपने कैरियर के लिए सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। आपके अनुसार किस दिशा में कार्य करके हम अपने भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए निम्नलिखित दिशा में कार्य करना महत्वपूर्ण हो सकता है। 1. तकनीकी कौशल में निपुणता। कोडिंग और प्रोग्रामिंग। आज की दुनिया में कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे कौशल अत्यधिक मूल्यवान हैं। पाइथन, जावा और अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखना फायदेमंद हो सकता है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में दक्षता प्राप्त करना भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। साइबर सुरक्षा। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव आवश्यक है। 2. नवाचार और उद्यमिता। सृजनात्मकता और नवाचार। नई समस्याओं के समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित करें। स्टार्टअप और बिजनेस स्किल्स। बिजनेस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग जैसे कौशल सीखें। 3. नरम कौशल, सॉफ्ट स्किल्स। संचार कौशल। प्रभावी लिखित और मौखिक संचार में निपुणता प्राप्त करें। समस्या समाधान। तर्कसंगत और रचनात्मक समस्या समाधान के कौशल को विकसित करें। टीम वर्क और नेतृत्व। टीम के साथ मिलकर काम करने और नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करें। 4. निरंतर शिक्षा और कौशल उन्नयन। ऑनलाइन कोर्सेस और सर्टिफिकेशन। कोर्सेरा, एडेक्स और उदेमे जैसे प्लेटफॉर्मों से निरंतर सीखते रहें। बुक्स और रिसर्च पेपर्स। नवीनतम तकनीकों और विकासों के बारे में पढ़ते रहें। 5. वित्तीय साक्षरता। निवेश और बचत। निवेश, बजट प्रबंधन और वित्तीय योजना के बारे में सीखें। वित्तीय उपकरण। विभिन्न वित्तीय उपकरणों और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। 6. स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जैसे ध्यान और योग का अभ्यास करना। शारीरिक स्वास्थ्य। नियमित व्यायाम और स्वस्थ खानपान पर ध्यान देना। 7. नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों पर पेशेवर नेटवर्क का निर्माण करें। मेंटरशिप।
मेंटर्स ढूंढे जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करके आप न केवल अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं, बल्कि तेजी से बदलती दुनिया में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या अंतर होता है। यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं है कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या अंतर होता है। प्रोफेशनल व्यावसायिक और नॉन प्रोफेशनल गैर व्यावसायिक के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्यों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं को दर्शाता है। आइए मैं आपको इन दोनों के बीच मुख्य अंतर बताने का प्रयास करता हूं। प्रोफेशनल व्यावसायिक। पहला, शिक्षा और प्रशिक्षण। प्रोफेशनल्स आमतौर पर विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके क्षेत्र में पेशेवर डिग्री और लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरा, विशेषज्ञता। प्रोफेशनल्स अपने क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता और कौशल रखते हैं। उनके पास एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव होता है। तीसरा, अनुशासन और आचार संहिता। प्रोफेशनल्स को अक्सर एक निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होता है, जो उनके पेशेवर संगठन या समाज द्वारा निर्धारित होता है। यह आचार संहिता नैतिकता, अखंडता और जिम्मेदारी पर जोर देती है। चौथा, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। प्रोफेशनल्स को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए उच्च स्तर की जवाबदेही और उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ता है। उनका काम अक्सर महत्वपूर्ण होता है और समाज पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और पांचवा, करियर विकास और उन्नति। प्रोफेशनल्स के लिए करियर उन्नति और विकास के स्पष्ट मार्ग होते हैं, जैसे प्रमोशन, विशेष प्रमाण पत्र और उच्च शिक्षा के अवसर। नॉन प्रोफेशनल गैर व्यावसायिक। पहला, शिक्षा और प्रशिक्षण। नॉन प्रोफेशनल्स के लिए विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता कम होती है। ये नौकरियां अक्सर अधिक सामान्यीकृत होती हैं और इन्हें करने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, विशेषज्ञता। नॉन प्रोफेशनल्स का कार्यक्षेत्र व्यापक हो सकता है, लेकिन उसमें गहन विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए क्लर्क, सेल्स असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि आदि। तीसरा, अनुशासन और आचार संहिता। नॉन प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ आचार संहिता हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर उतनी सख्त और औपचारिक नहीं होती जितनी प्रोफेशनल्स के लिए होती है। चौथा, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। नॉन प्रोफेशनल्स के कार्यों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनमें उत्तरदायित्व और जवाबदेही की अपेक्षाएं आमतौर पर कम होती हैं। पांचवा, करियर विकास और उन्नति। नॉन प्रोफेशनल्स के लिए करियर उन्नति और विकास के अवसर भी होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर प्रोफेशनल्स की तुलना में कम औपचारिक और संरचित होते हैं। संक्षेप में, प्रोफेशनल्स विशिष्ट शिक्षा, गहन विशेषज्ञता, उच्च अनुशासन और आचार संहिता और उच्च उत्तरदायित्व। नॉन प्रोफेशनल्स कम विशिष्ट शिक्षा, सामान्यीकृत कौशल, कम औपचारिक आचार संहिता और अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्व। इन दोनों प्रकार की भूमिकाओं में अंतर होते हुए भी दोनों समाज और कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं और उनकी अपनी अपनी जगह होती है। सच में आपने यह बहुत अच्छा अंतर बताया हमारे दर्शक साथियों को। वास्तव में मैं भी इस विषय को नहीं जानती थी। सर धन्यवाद। अब आप अंत में यह बताएं कि आपके अनुसार विश्व में औसतन कितने लोग वास्तव में प्रोफेशनली कार्य करते हैं? विश्व में औसतन कितने लोग वास्तव में प्रोफेशनली कार्य करते हैं? इसका अनुमान लगाना एक जटिल कार्य है, क्योंकि प्रोफेशनल की परिभाषा विभिन्न देशों,
संस्कृतियों और उद्योगों में भिन्न हो सकती है। फिर भी हम कुछ सामान्य आंकड़ों और अनुमानित आंकड़ों का उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वैश्विक श्रम बल के आंकड़े। सबसे पहले, वैश्विक श्रम बल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार 2021 में वैश्विक श्रम बल लगभग 3.3 अरब 3.3 बिलियन लोगों का था। यह संख्या सक्रिय रूप से काम कर रहे या नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को दर्शाती है। दूसरा स्तर पर, प्रोफेशनल रोजगार के अनुसार, प्रोफेशनल रोजगार में वे लोग शामिल होते हैं जो उच्च शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, IT विशेषज्ञ आदि शामिल हैं। OECD और अन्य श्रम संगठनों के अनुसार विकसित देशों में प्रोफेशनल कार्यों में शामिल लोगों का प्रतिशत औसतन 20 से 25% होता है। विकासशील देशों में यह प्रतिशत कम हो सकता है, लगभग 10 से 15% के आसपास। हमारी अनुमानित गणना। अगर हम एक औसत मान लें कि वैश्विक श्रम बल का लगभग 15 से 20% प्रोफेशनल कार्यों में शामिल है, तो हम इसे निम्नलिखित गणना से देख सकते हैं। 15% अर्थात 495 मिलियन लोग, 20% अर्थात 660 मिलियन लोग। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्व में लगभग 495 मिलियन अर्थात 49 करोड़ 50 लाख से 660 मिलियन अर्थात 66 करोड़ लोग प्रोफेशनली कार्य कर सकते हैं। यह संख्या अनुमानित है और विभिन्न स्रोतों और देशों के डेटा पर निर्भर करती है। इस अनुमान को और सटीक बनाने के लिए हमें विभिन्न देशों और उद्योगों से विशिष्ट आंकड़े और डेटा की आवश्यकता होगी, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। फिर भी यह आंकड़ा एक सामान्य विचार देता है कि वैश्विक श्रम बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोफेशनल कार्यों में संलग्न है। भारत में लगभग 470 मिलियन अर्थात 47 करोड़ लोग पेशेवर रूप से कार्यरत हैं। यह आंकड़ा 2021 का है और इसमें विभिन्न उद्योगों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा भारत का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR 2020 से 21 में 52.6% था, जो इस बात का संकेत है कि कुल जनसंख्या का यह प्रतिशत रोजगार में लगा हुआ है। इसमें पुरुषों का कार्य भागीदारी दर 68.6% और महिलाओं का 19.7% है। सर, आप हमारे इस स्टूडियो में आए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सर, हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे सभी दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। अगले बार हम आपसे कुछ और प्रश्न पूछेंगे। सर, आपका हमारे मंच पर पधारने के लिए फिर से धन्यवाद। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह सत्र बहुत अच्छा और जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। हम यह भी जानते हैं कि आप हमारे आने वाले सत्र की प्रतीक्षा करेंगे, परंतु उसकी सूचना आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन भी प्रेस करेंगे। आप सभी को हमारे GU ग्लोबल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।